द्विघात समीकरण के इस पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में 4.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग आज 4.2 के जो लैंग्वेज क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है और कैसे बनता है। तो हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वह उदाहरण से लिया हुआ क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए अभी हम उसको छोड़ते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको अपने पुस्तक को अपने पास लेके बैठना है और उसके बाद क्वेश्चन इस वीडियो को देखना है। सारे क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से बन जाएंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनको जोड़ें तो 27 हो जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करें तो 182 आ जाए। कैसे बनाएंगे? तो अगर दो आदमी का पैसा अगर 27 रुपया है, ऐसे समझेंगे। अगर एक आदमी का 7 रुपया है तो दूसरे आदमी का क्या रुपया होगा? तो आपको ये 20 रुपया कैसे निकलेगा? तो आखिर 27 में से 7 घटा तभी तो निकला 20। तो उसी तरह से अगर एक आदमी के हम एक संख्या को x मान लें तो दूसरी संख्या को क्या करना पड़ेगा? 27 में से x को घटाना पड़ेगा, तब तो जाकर के दोनों का योग 27 होगा। तो इसीलिए हम पहली संख्या को x मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस गुणनफल 182। ठीक है, गुणनफल कितना है? 182 है। गुणनफल कितना है? 182 है। उन्हें ज्ञात करना है। चलिए तो इन दोनों को गुणा करते हैं प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न से जब प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, कभी कभी मेरा आवाज डाउन हो जाता है। चलिए हम आवाज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x और दोनों का गुणनफल 182 कह रहा है। तो 182 27 से x गुणा करेंगे तो 27x माइनस x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और ये देखिए प्लस 182 इधर आएगा तो माइनस 182 इधर हो गया 0। क्या आ गया जी? जब ये सारा चीज इधर हट के आ जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 0। अब इसको घटते मतलब इसको घात के अनुसार घटते क्रम में सजाएंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करते हैं। प्रथम पद हो गया -1 और अंतिम पद हो गया माइनस 182। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 182 हुआ। क्या हो गया? 182। ठीक है, अब 182 आया है तो यह प्लस में है। प्लस यह दर्शाता है कि मध्य पद नीचे टूटेगा और जुटेगा। तो मध्य पद है क्या? 27। 27 के नीचे दो गो ऐसा अंक लेना है जिसको अगर हम जोड़े तो 27 हो जाए, गुणा करें तो 182। तो चलिए 13 जोड़ 14 तो होता है 27। गुणा करते हैं 14 3 42 का 2 हाथ में 4 और 14 4 18 आ गया ना। यानी यह जो है 14 और 13 में टूटेगा, या 13 या 14 में, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 13x प्लस 14 है माइनस 182 बराबर 0। चलिए माइनस x स्क्वायर है अब प्लस 13x अब प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। अब 4 पद जब प्राप्त होगा तो इसे मन में 2 भागों में बांटेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पे माइनस x मैं कॉमन ले रहा हूं तो माइनस से माइनस कट गया, 2 x में से 1 x बाहर निकल गया तो x माइनस प्लस माइनस 1 से कट गया, क्या बच गया? 13। प्लस 14 कॉमन लेते हैं तो x हो गया, माइनस से 14 से भाग करेंगे 182 में तो 13 मर्त में बराबर 0। बाहर बाहर को एक कोष्ठ में और 2 कोष्ठों के बदले एक कोष्ठ को लिखा जाता है। अब हम देखेंगे माइनस x प्लस 14 बराबर भी 0, x माइनस 13 बराबर भी 0। ठीक है, अब ये प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट के x का मान 14। चलिए माइनस 13 दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस 13 यानी 13। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पहली संख्या हमने क्या माना है x, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 13 या 14 या 14 या 13। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 27 में से हमने क्या किया, x को घटाया है, 13 या 14 को घटा देंगे तो आ गया 14 या 13। मतलब अगर पहली संख्या 13 है तो 27 में 13 जाएगा तो 14 आएगा। अगर पहली संख्या 14 हम मान ले रहे हैं तो 27 में 14 घटाएंगे तो 13 आएगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है ना, जिनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। दो क्रमागत धनात्मक, क्रमागत धनात्मक का मतलब होता है कि यदि पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 1 जोड़ के निकालेंगे तो 2, तीसरी संख्या 1 और जोड़ देंगे तो 2 1 3, मतलब 1 का अंतर हो। तो अगर हम पहली संख्या यहाँ पे मान लें, माना पहली संख्या बराबर 1, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 1, वर्गों का योगफल, वर्गों का योग 365 है। योग कितना है, 365, मतलब दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 365। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, चलिए दोनों का वर्ग करते हैं। इसका भी वर्ग कर दिए, इसका भी वर्ग कर दिए, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना कह रहा है, 365 कह रहा है। सॉल्व कीजिए, ये एक्स स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 365। ठीक है, अब एगो दूगो एक्स स्क्वायर इनमें दिखाई दे दिया, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 से x गुणा तो 2x प्लस इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर 0। हम कैसे करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से 1 चला गया तो 364 का है चला गया, तो 365 माइनस में है, यहाँ पे 1 प्लस में है, प्लस माइनस तो माइनस किया, 365 में से 1 चला गया 364, दोनों में बड़ा 365 है। अतः जो बड़ा संख्या रहता है उसके सामने के साइन को लिख देते हैं, बराबर में होंगे 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम चाहते हैं और आसान करना तो 2 कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन लेते हैं ऐसा अंक को कॉमन लिया जाता है, बड़ा से बड़ा पहाड़ा को कॉमन लिया जाता है, जिसको पढ़े सारे में भाग लग गया। तो 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर हो गया, जोड़ है तो जोड़, 2 से 2 कट गया, x बच गया, माइनस 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 4, ये गुणा में इधर आएगा तो बाहर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करते हैं। प्रथम पद 1, अंतिम पद माइनस 182। अब गुणा करेंगे तो माइनस 182 हो गया। माइनस यह दर्शाता है कि मध्य पद ऊपर टूटेगा और घटेगा, तो इसके ऊपर 2 ऐसा अंक लेना है कि घटाए तो 1 आ जाए, घटाए तो क्या हो जाए, 1 आ जाए, गुणा करे तो 182। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए 14 में से 13 घटाया 27 हो गया था, हम जोड़े थे तो 27 हुआ था, तो यहाँ पे 14 में से अगर 13 घटा दे तो 1 हो जाएगा, और 14 में 13 से गुणा करे तो 182। टूटने का क्रम यही है, 14 13 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x से x कट गया, 1 बच गया, जोड़े तो जोड़, x से x कट गया, बच गया 14। माइनस 13 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 13 से 182 भाग करें तो 14 बराबर 0। बाहर बाहर को एक पोस्ट में, आज 2 पोस्ट के बदले 1 पोस्ट लिखेंगे, दोनों के बराबर में 0 लिख देंगे। अब ये माइनस 13 है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस, और ये प्लस 13 है, दूसरे तरफ जाएगा तो यहाँ पे 14, तो प्लस 14 दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, फिर से एक बार मिला लेते हैं। x कॉमन लिए, x बच गया, प्लस और प्लस, x से कट गया, प्लस 14। ठीक है, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा। बाहर बाहर को एक पोस्ट में, 2 पोस्ट के बदले को दोनों के बराबर में 0 दिखाएंगे, प्लस माइनस 13 तो इधर है प्लस, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस,
तो देखिए कोई भी क्रमागत संख्या है तो उसमें ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे चूंकि ऋणात्मक मान अमान्य है अतः x बराबर 13, यानी पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या तो एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। इस तरह से ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए। ठीक है, अभी हम एक और क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। कोई भारी चीज नहीं है, क्वेश्चन भारी नहीं है। अब डील कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। मिटाने वाले समय को हम थोड़ा सा काट देंगे, वीडियो में समय बचेगा। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। इसमें भी कोनो भारी चीज नहीं है। यहाँ पे करें एक समकोण त्रिभुज। चलिए समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। उसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 1 सेंटीमीटर मान लिए, तो इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब जितना आधार उससे उसमें से 7 सेंटीमीटर जब घटाएंगे तो ऊंचाई निकलेगा। यदि कर्ण 13 cm है, कर्ण कितना है 13 cm है, तो क्या करना है हमें, तो अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, माना आधार बराबर x, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, इसकी यूनिट इकाई सेंटीमीटर है, और कर्ण जो है आपका 13 सेंटीमीटर है। प्रश्न से अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे, कि हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में आ जाए, और उसको कैसे डील करें कि आंसर आ जाए। मेन मुद्दा है क्वेश्चन को समझना, उसके आंसर तक पहुंचना है, और उसके बीच में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना मिस्टेक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर समकोण त्रिभुज से पाइथागोरीय प्रमेय है। कर्ण का मान 13 है, 13 लिख देंगे। ठीक है, लंब कितना है आपका, लंब x माइनस 7 है, ऊंचाई को ही लंब कहते हैं, और आधार 1 सही है। ठीक है, सॉल्व कर 13 13 169 होता है शायद। a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणे x गुणे 7 आप प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखिए देंगे। ठीक है, अब कैसे होगा, तो 169 x स्क्वायर प्लस 7 7 49 7 दूनी 14x आप प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से देखिए x में ये वैसे उतर गया, बराबर है तो बराबर x में x से गुणा करते x स्क्वायर, 7 का पावर 2 है मतलब 7 गुणे 7 तो 7 7 49 माइनस माइनस 7 दूनी 14 x है तो x आप प्लस x में x से गुणा करते x स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 14 x आपको दिखाई दे रहा है 49 ये है, ये प्लस है, इसके सामने कोई साइन नहीं तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा। तो इधर से जो लिखे चाहे इधर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, माइनस 14x लिखिए दिए, माइनस संख्या दे तो माइनस में प्लस माइनस दोनों होता, माइनस क्रिया 169 में से 49 जाएगा तो 120 हो जाएगा। हमको सॉल्व करना है, सीधे 2 कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले रहे तो 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर माइनस से माइनस 2 सते 54 और माइनस 2 सते 12 बराबर 0, 2 गुणा में इधर आएगा तो 12, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। और किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो 0 ही आ जाता है, ये जैसे था वैसे उतार दिया। अब हम इसका गुणनखंड चुनेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही ना है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0।
प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे तो प्रथम पद 1, अंतिम पद -60, गुणा करेंगे तो -60। माइनस यह दर्शाता है कि मध्य पद ऊपर टूटेगा और घटेगा, यानी 7 के ऊपर आपको ये 2 अंक सोचना है कि जिसको अगर हम गुणा करें तो 60 आ जाए और घटाएं तो आपको 7 आ जाए। ऐसा क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम 12 लेते हैं तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा, अब 12 25 60 हो जाएगा। गुणा गुणा के बराबर जोड़ माइनस जो है बीच वाला के बराबर रहता है, तो इसी में क्वेश्चन को तोड़ देते हैं। तो x² माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। x² माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लेते हैं तो 2 में से 1 निकल गया तो 1 x माइनस है तो माइनस x कट के क्या बच गया 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, क्यों 5 के पढ़ा में 5 भी आ जाएगा और 60 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 5 कॉमन लेंगे तो x बच गया माइनस है तो माइनस, 5 से 60 भाग करेंगे 12 मरतों कटेगा बराबर 0। बाहर बाहर को एक कोष्ट में लिख देंगे और 2 कोष्ट के बदले 1 कोष्ट लिख देंगे, ठीक है। दोनों के बराबर में 0 दिखा देंगे तो ये +5 है दूसरे तरफ जाएगा तो -5, ये -12 दूसरे तरफ जाएगा तो +12। लंबाई और चौड़ाई ध्यान रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं आता है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई बाबू कितना हाइट है तुम्हारा, तो कहेगा कि -7 सेंटीमीटर आकि -160 सेंटीमीटर। माइनस में कभी कोई हाइट बताता है। लंबाई चौड़ाई दूरी ये सब के सब माइनस में नहीं होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे क्या करेंगे, ऋणात्मक मान अमान्य है, अतः x का वैल्यू यहाँ पे 12 को दिया जाएगा। अतः चौड़ाई बराबर 12 cm। तो लंबाई कितना होगा, ये क्वेश्चन निकालना था। तो 12 में से कितना कम था, 7 कम था, तो 7 घटा दी तो कितना हो गया 5 cm। ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बस बनाने का फर्क है आप बनाते कैसे हैं, ठीक है। कल क्वेश्चन एक और बचा हुआ है कल, और 2 क्वेश्चन, तीसरा का 2 क्वेश्चन मतलब दूसरा का 2 क्वेश्चन जो उदाहरण से लिया गया है, तो मैं उसको लेकर के आऊँगा 2 उदाहरण और 1 क्वेश्चन, और इस चैप्टर को सीधे कल ही फिनिश कर दिया जाएगा। मैं आपको अक्सर बताता हूँ, वीडियो जब स्टार्ट की जाए तो उसमें आपको दिखेगा भी, उसमें प्राइस रखा गया 999 में। कमिंग सून का इंडिकेशन है कि 999 में आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जो अभी तक बगहा में किसी ने नहीं कराया। मैंने 5 साल कराया है, उसमें 99 नंबर हाईएस्ट मार्क भी है मैथ में, साइंस में भी 93 मार्क्स है, ठीक है बच्चों का। तो ऐसे नहीं है कि क्रैश कोर्स में बहुत फास्ट पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। पढ़ाई होता है, एवरेज से पढ़ाई होता है, पर डे पढ़ाई होता है। और उसमें क्या होता है कि जब आप क्रैश कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें सारा चीज जो है वो आपके कॉन्फिडेंस में आता है, तुरंत एग्जाम पड़ जाता है, जिससे आपको बेनिफिट हो जाता है। आप कम पैसे में आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो और हम लोग क्या होता है कि हम भी अपने क्षमता को जाहिर करने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास भी एबिलिटी है, हम 3 महीना में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है बच्चों के दिमाग में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बच्चों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अभी ही इस वीडियो को केवल 10th क्लास के बच्चों में केवल शेयर कर दिए, ताकि हर 10th क्लास के बच्चों के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि बगहादू BK सिंह इंग्लिश क्लासेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए क्रैश कोर्स चालू किया जाएगा। सितंबर के महीने के लास्ट से स्टार्ट होगा और जब तक समाप्त नहीं होगा, मात्र 999 रुपीज में ही आपका सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक पढ़ाया जाएगा। तो आपने अपने इतनी कीमती वक्त को हमारे साथ गुजारा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।